Hello student, good morning, good afternoon, good evening. When you watching this video at this time, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है एटॉमिक सीरीज वाला पहला मतलब जो है एटॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको बताएंगे पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिर इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी बताएंगे। तो स्टार्टिंग में देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कहें या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात कहें, तो एटम के बारे में सबसे पहले जो बात कही थी भारत के ऋषि मुनि कणाद ऋषि ने कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, ब्रह्मांड की कोई भी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है उसका नाम क्या होता है, कण होता है। ठीक है, उसका लिखित स्टेटमेंट नहीं होने की वजह से वो मतलब उनका नियम काफी दिनों मतलब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बाद में आए कौन, जॉन डाल्टन। कब आए, 1808 ईस्वी में। ठीक है, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने क्या बताया पदार्थ के बारे में, यानी कि इन्होंने ये बताया पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो भाग होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें कुछ इनके स्टेटमेंट थे, कुछ कथन थे। ठीक है, तो आज वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, परमाणु में जो है डाल्टन ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई। ठीक है, किसी पदार्थ यानी पदार्थ मतलब मैटर, किसी भी मैटर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो पदार्थ होगा उसका सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या बताया इन्होंने, एटम बताया, यानी कि उसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जो अविभाज्य कण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इनका पहला स्टेटमेंट क्या था, परमाणु जो होता है क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये डाल्टन के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है एटम का डिवाइडेशन किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस तरीके से उसका डिवाइडेशन हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर कह दिया जाए डाल्टन के अनुसार क्या था, तो डाल्टन के अनुसार ये स्टेटमेंट थे उनके। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट इनका क्या था, एक तत्व के सभी परमाणु, ठीक है, यानी कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग तत्व के परमाणु, तत्व मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से 118 तत्व है। कितने हैं, 118 तत्व। और अगर देखा जाए उस तरीके से तो पहले कितने थे, 92 थे। कुछ इसमें आर्टिफिशियल भी है, मतलब कहने का मतलब जो है कृत्रिम रूप से बनाए भी गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट है। तो उसी के अनुसार उन्होंने क्या कहा, जो एक एटम हो मतलब एक एलिमेंट होगा उसके परमाणु क्या होंगे, एक समान होंगे, और अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट इनका क्या था, परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। यानी कि जो परमाणु होंगे, जो एटम होंगे, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो करेंगे, वो क्या करेंगे, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, यह विभाज्य कण होता है। ये कैसा होता है, यानी कि अणु जो हमको मिलेगा उसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या था, परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि अणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, परमाणु जो होगा, परमाणु कभी फ्रीली तरीके से नहीं रह सकता है। ठीक है, जबकि अणु क्या होता है, फ्रीली तरीके से रहता है। जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है नाइट्रोजन N नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, N2। उसी तरीके से जैसे हम ऑक्सीजन O नहीं रहेगा, O तो एटम है, लेकिन यहाँ क्या होगा, O2 होगा। ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे हम, O2 लेंगे। तो वही कह रहे हैं, परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी कि परमाणु इस तरीके से नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है H नहीं, इसको हम लिखेंगे H2। ठीक है, ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। जबकि अणु मुक्त, यानी कि ये जो मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, यही फॉर्म कहलाता है अणु।
परमाणु रासायनिक, अब देखिए पांचवा क्या है, परमाणु रासायनिक अपक्रिया में सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है, अर्थात इसका निर्माण या विनाश संभव नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन करेंगे उसमें परमाणु क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन N2 + 3H2 ले रहे हैं, अब इन दोनों का संयोग यानी कि इसको केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे क्या मिलेगा हमको, 2NH3 मिलेगा। तो यहाँ देखिए N2 यानी कि 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन + 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, कंबाइंड फॉर्म अगर कर रहे हैं तो मिल रहा है कितना, 2NH3 मिल रहा है। अब 2NH3 देखिए रिएक्शन से पहले जो एटम थे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, रिएक्शन के बाद भी वही एटम मिलेंगे। जैसे देखिए 2 नाइट्रोजन ऑफ यानी कि 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी वही है। देखिए 2 नाइट्रोजन क्या है, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, सेम है कि नहीं, यानी कि यही चीज कह रहे हैं। कहने का मतलब परमाणु रासायनिक अपक्रिया में सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, छठवां, परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसमें हमेशा एटम पार्टिसिपेट करेगा। कौन करेगा, एटम। ये स्टेटमेंट आज भी वैलिड है, ठीक है। परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अपक्रिया परमाणुओं के मध्य होता है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो किसके बीच होगा, एटम के मिडिल में होगा, यानी कि परमाणु के मध्य में होता है। अब देखिए यहाँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां थी, ठीक है, या आप कह सकते हो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि परमाणु सिद्धांत में जो है, परमाणु सिद्धांत में डाल्टन की कुछ कमियां रह गई थी जो निम्न प्रकार है। तो देख लीजिए पहले कमी क्या थी इनकी, इन्होंने मतलब क्या बताया, मतलब जो स्टेटमेंट ये दिए हैं इसके अनुसार आज जो हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं या परमाणु के बारे में पढ़ते हैं उसके अनुसार ये कमियां थी। जैसे पहले कमी क्या थी इनकी, यह सिद्धांत परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सकता, यानी कि कहने का मतलब जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द एटॉमिक जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। कहने का मतलब जो है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से एटम जो परमाणु होता है उसकी स्टेबिलिटी को समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु विभाजित कण होता है। हाँ तो देखिए परमाणु क्या होता है, विभाजित होता है। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर बात कही जाती है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। किसी भी परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इसी को हम मूल कण कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे अभी, ठीक है। आगे बताने का मतलब परमाणु संरचना जब बताएंगे तो वहां पूरा इन डिटेल आपको बताएंगे। अब इसकी तीसरी कमी क्या थी इनके में, समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणु एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक इसी में बताएंगे आगे चल के। जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन हो गया तो इसका देखिए 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, इसको देखिए हैवी वाटर भी कहते हैं, D2, ठीक है। ये क्या होता है, D2O होता है, ठीक है, यानी कि हैवी वाटर होता है। अब यहाँ देखिए इसको कहते हैं प्रोटीरियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटेरियम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, जॉन डाल्टन। चौथी कमी क्या थी इनकी, तो इनकी चौथी कमी थी नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है, ये देखिए रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है या न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको बताया जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का निर्माण होता है, अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यूरेनियम 92 हम ले रहे हैं, 92 यूरेनियम 235, ठीक है। इस पे न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की जाती है 0N1, ठीक है, 0N1, इस पे न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की जाती है तो क्या होता है, तो ये जब इस पे अटैक करता है तो ये यहाँ पे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। तो उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद जो होता है ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और वहां से एनर्जी भी निकलता है। तो बेरियम और क्रिप्टन में क्या करता है, बेरियम और क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। लास्ट में देखिए यहाँ पे ये जो है अक्रिय गैसों के परमाणु, अक्रिय गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं, अर्थात अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं
एक परमाणु होते हैं। मतलब क्या, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, आदि। इस तरीके से और भी हैं एटसी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये कैसे हैं, ये एटम में ही हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। कहने का मतलब अक्रिय गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैसों के परमाणु क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, जबकि ये क्या कहते थे, मुक्त अवस्था में इनका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो ये डाल्टन के परमाणु में कमियां थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है आपको